अच्छा यार हाशिर, ये देख कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भाई चैप्टर 5 है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले यार जो इसमें टॉपिक है वो तुम्हारा CGS ही है बॉस। सबसे पहले तुझे पता होना चाहिए CGS होता है क्या। हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम आम लफ्ज़ों में देखेंगे तो भाई हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चीज़ बनाई है, आपकी कोई कंपनी आपने चीज़ बनाई है। अब बना कर उसको बेचने तक जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ बना ली भाई, बनाने पर भी खर्चा है, उसके बाद आपने वॉचमैन रखना है जो हिफाजत करेगा, वेयर हाउस में जाएगी चीज़, फिर बिकेगी, ये सारी चीज़। अब वो क्या कह रहा है कि इट इज़ अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। भाई एक ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है डेट एसोसिएटेड विद कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड और सर्विसेज। यानी इसमें वही चीज़ मैंने जो तुझे बताई कि हमने देखनी है कि कितनी कॉस्ट लगी है प्रोडक्शन से सेलिंग तक। ठीक हो गया, तो ये क्या CGS है। इसका ना एक बेसिक सा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक है यार, बिगनिंग इन्वेंट्री जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH माइनस एंडिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेजेस ऐड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल ऐड करेंगे, लेबर ऐड करेंगे, FOH ऐड करेंगे, तो ये क्या है ये, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक यानी एंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक को कहते हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक को कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका था CGS का एक फार्मूला, सिंपल। ठीक है, सिंपल क्या फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस मटेरियल लेबर FOH माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यार इसमें एक ही ये डेफिनेशन आती बस। ठीक है, ये भी हमारा कंसेप्ट है कि होती क्या है भाई ये CGS, हमें पता लग गया। ठीक है, अब हमारा पहला सवाल आ गया जी, इलुस्ट्रेशन नंबर है 5.1। पहला सवाल वो कह रहा है कि इकरा इंडस्ट्री परचेज रॉ मटेरियल 3,40,000 एंड इनकरेक्ट डायरेक्ट लेबर कोस्ट उसने बताइए कि 2,20,000 ड्यूरिंग ईयर दिसंबर 31। FOH इज अप्लाइड रेट यानी FOH का जो रेट है वो 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कोस्ट। ये एक फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, मटेरियल का दे दिया, वर्किंग प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया। अब एक चीज़, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई वो इनकम स्टेटमेंट भी कह रहा है और CGS स्टेटमेंट भी कह रहा है। कोई सवाल ऐसे भी हैं भाई जिसमें सिर्फ CGS स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें जो है उसने इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास नहीं रखी हुई। इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रखी, वो नीचे मेंशन करेगा कि भाई इनकम स्टेटमेंट भी ना हो, CGS स्टेटमेंट भी ना हो, तो इसमें सिर्फ CGS स्टेटमेंट ही बनानी है हमने। ठीक हो गया, सबसे पहले उसी तरह कंपनी का नाम। ठीक है बॉस, उसके बाद जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट लिख दो या CGS स्टेटमेंट लिख दो, फॉर द ईयर एंडेड जो ईयर दिया हुआ है वो लिख दें। ठीक है, अब ये ना एक पैटर्न तुझे याद करना पड़ेगा, या तो इस तरह सवाल कर ले या इस तरह रख के सवाल कर ले। ठीक है, अब देख इस तरह भी बेटर रहेगा। सबसे पहले ना तुझे पोर्शन वाइज पोर्शन याद करना पड़ेगा। तुझे सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि भाई मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वर्किंग प्रोसेस में कौन सी होती हैं और फिनिश गुड में कौन सी होती है। तीन तीन ही है हमारे पास, एक मटेरियल है, ठीक है, लेबर भी, हाँ चार है। सबसे पहले मटेरियल में कौन सी चीज़ें, ठीक है, उसके बाद उन्हें देखना है कि लेबर और FOH तुझे पता नीचे ही आ जाती हैं। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस, काम किस किस का होना है, मटेरियल का, लेबर का, FOH का, वर्किंग प्रोसेस का और फिनिश गुड का। 5 काम होने हैं बॉस। ठीक है, अब सबसे पहले देख, सबसे पहले तूने ना डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग नहीं, इस तरह तूने 2 कॉलम बना लेने। मैं तुझे ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें तूने इस साइड पे लिखनी है, कौन सी इस साइड पे लिखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले तूने मटेरियल में चीज़ें जो आनी है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होता है, हमेशा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होगा जब भी हम कोई भी चीज़ शुरू करेंगे। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की बात करने लगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो पिछले साल का क्लोजिंग है, सारी बात अगले साल का ओपनिंग है। फॉर एग्जांपल तेरे पास कल का माल पड़ा हुआ है, मैंने तुझे क्लास में बताया था भाई, वो तू कल काम कर रहा है, वहाँ पे तू छोड़ के चले गया घर, अगले दिन तू आया, तूने कहा कि भाई वो कल का जो तेरा काम रह गया वो अगले दिन का ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, ये देख 2,60,000, ये सारा डाटा इधर दिया होगा इन्होंने सारा। ठीक है, देख ले मटेरियल का, ये ओपनिंग आ गया। उसके बाद तूने अगली की चीज़ क्या करनी, ऐड परचेज। परचेज ऐड करेगा तो फॉर एग्जांपल अगर सवाल में कहता है कि रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न भी होगी है, तो परचेज करके रिटर्न होगी। हमेशा चीज़ इसी तरह ही होती है ना कि रिटर्न करके तो नहीं ना परचेज होती। फॉर एग्जांपल मैंने तुझे एक चीज़ रिटर्न करनी है, जब मेरे पास आएगी तो रिटर्न करूँगा ना,
रिटर्न करके तो नहीं ना परचेज़ करूँगा, ये हमेशा बात याद रखी। अगर सप्लायर को उसने वापस कर दिया तो वो परचेज़ करके ऐड परचेज़ फिर लेस परचेज़ रिटर्न या सेल रिटर्न, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आ गया, ऐड परचेज़ ऐड की, फिर है डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ के भाई जो मटेरियल हमारे पास अभी यूज़ करने के लिए पड़ा हुआ है वो इतना आ गया है, इन दोनों को प्लस करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जब करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल यूज़, यानी ये मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर और एफ की तूने हेडिंग देनी नीचे। तो उसके बाद क्या आता है, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब ये टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरह निकलती है मैं तुझे बताता हूँ। डायरेक्ट लेबर की भी वैल्यू सवाल में होगी, एफ की भी इधर होगी। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ तूने निकाल लिया, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस माइनस किया तो क्या आ गया, 3,28,000। ये माइनस करके डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकला है। लेबर तेरी ऑलरेडी सवाल में होती है, एफ भी सवाल में होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, 75% ऑफ लेबर कोस्ट एफ उसने बताया, उसने डायरेक्टली एफ की वैल्यू नहीं बताई। अब हम इसका 75% ले लेंगे तो भाई ये इतना बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ को, लेबर को, एफ को जब प्लस कर लेना, तीन चीज़ों को प्लस करने से टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलती है। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ को, लेबर और एफ को, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब यार मटेरियल की जितनी भी चीज़ें ना तूने इस साइड पे लिखनी है, इस साइड पे। बाकी मटेरियल लेबर जहाँ से शुरू होती है वो सारा ही पार्ट इधर आना है, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल यूज़ भी इस साइड पे आना है, क्योंकि इनको हम प्लस करके फाइनल आंसर इधर ही निकाल रहे हैं ना, समझ रहा है। उसके बाद ये काम हो गया ख़त्म, मटेरियल का भी ख़त्म हो गया, लेबर का भी ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद तूने मटेरियल के काम में क्या किया, ओपनिंग स्टॉक किया, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस। उसके बाद क्या निकला तेरे पास, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, क्लोजिंग स्टॉक किया तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़। उसके बाद डायरेक्ट लेबर और एफ, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब वर्किंग प्रोसेस का तूने काम करना है बॉस, तूने इसी तरह प्लस ऐड होगा वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग स्टॉक। पहले किसका ओपनिंग स्टॉक आया था, मटेरियल का, इधर क्या आएगा, वर्किंग प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। अब यहाँ से समझी, ये बहुत ईजी है। कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग के कौन सा वो गुड्स जो अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में है, ये लिख दिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। पहले क्या था, जो मैन्युफैक्चरिंग में थे, फिर क्लोज हुआ काम तो मैन्युफैक्चर्ड हो गए। इधर भी इसी तरह ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, ये क्लोजिंग हुआ तो CGS, ठीक हो गया। समझ आ गई यहाँ पे क्या था, वर्किंग प्रोसेस में वो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फिर क्लोजिंग किया तो मैन्युफैक्चर्ड हो गया। इसमें क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, फिर क्लोजिंग किया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। ये वैल्यू सारी उसने ना वहाँ पे दी होंगी। अब कौन कौन सी चीज़ें नहीं दी होंगी वो मैं तुझे बताता हूँ। अब मैं तुझे बताता हूँ सवाल में कौन कौन सी वैल्यू दी होंगी और कौन सी नहीं होंगी, और जो नहीं होंगी वो हमने किस तरह निकालनी है, ठीक है। यार दो तरह के सवाल हैं, एक मिसिंग डाटा वाला और एक कंप्लीट डाटा वाला, ठीक है। मैं तुझे आइडेंटिफिकेशन भी बताता हूँ कि कैसे पहचानेंगे मिसिंग डाटा या कंप्लीट डाटा, ठीक है।